बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इंटरबैंक में दूसरे रोज की पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान रहा। करेंसी डीलर्स के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हो गया। इससे इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279.45 रुपए हो गई। गुज़श्ता रोज भी इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 24 पैसे के इजाफे से 279.33 रुपए से बढ़कर 279.57 रुपए और कीमत फरोख्त 23 पैसे के इजाफे से 281.93 रुपए से बढ़कर 282.16 रुपए हो गई थी। महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेक्रा में जमा करवा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी के फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। मनोवान इजाफे का सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेक्रा बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत 23 फरवरी तक होगी। दुनिया का खतरनाक तरीन वायरस चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। चीनी मुहक्किकीन ने एक मुनक़लब वायरस पर एक तहकीक शाया की है, जिसमें आलमी सतह पर खौफ और तशवीश का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मुहक्किकीन ने बीजिंग में इंसानी जिनियात के हामिल चूहों पर वायरस के तजुर्बात किए, जिसके नतीजे में चूहों में मौत की शरह 100% पाई गई। एक मुनक़लिब वायरस है जिसका ताल्लुक कोरोना वायरस के खानदान से है। 2017 में मलेशिया में पेंगलिन में दरियाफ्त हुआ था। इस वायरस के साथ अपनी नौयत के पहले तजर्बे में से मुतासरा चूहों में 100% अमवात जाहिर की गई। ये शरह अमवात पिछले नताइज से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज या कल तक मामलात तय पा जाएंगे। नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद करने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी में जो मसाइल रहे अब मुस्तकबिल में ना हो। उन्होंने कहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मंशूर में फर्क है। पीपल्स पार्टी का मंशूर इस वक्त नाफिज होगा जब वजीर आजम उनकी पार्टी से होगा। 3 साल और 2 साल वजीर आजम बनने वाला भी कोई फार्मूला नहीं चलेगा। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुलाजिमा रिजवाना को फिर जनरल अस्पताल लाहौर में दाखिल करवा दिया गया। जनरल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना को चंद माह कबल सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया था। 3 हफ्ते कबल बाजू में तकलीफ के बाद रिजवाना को दोबारा अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इसे दाखिल कर लिया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है, रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन किया जाएगा। याद रहे, गुज़श्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद के सिविल जज के घर काम करने वाली कमसिन बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का केस सामने आया था। रिजवाना OSD बनाए गए सिविल जज आसिम के घर इस्लामाबाद में मुलाजिमत थी, जहां इसे मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। पाकिस्तान भर में तकरीबन 3 दिन बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के सर्विस बहाली के बाद दोबारा मुतासिर हो गई। वेबसाइट की बंदिश को मॉनिटर करने वाली साइट डॉन डेडिकेटेड के मुताबिक पाकिस्तान में 17 फरवरी की शब 9 बजे से एक्स की सर्विस डाउन हुई थी। ताहम एक्स की सर्विस पीर की रात 1.5 घंटे बहाली के बाद दोबारा मुतासिर हो गई है। इतवार को भी एक्स की सर्विस आधा घंटा बहाल होने के बाद भी डाउन हो गई थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक्स की बंदिश पर मौका देने से गुरेज है। दूसरी जानिब इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने इंटरनेट के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के अमल को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ शानदार बैटिंग करने पर कप्तान शहीन शाफिकी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफिल को तोहफा दिया है। पीर को PSL के चौथे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। लाहौर कलंदर ने 188 रन का हदफ दिया था, जिससे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। ग्लैडिएटर्स के ख्वाजा नाफिल ने 60 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी 31 गेंदों पर मुश्तमिल इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। ताहम मैच के बाद लाहौर कलंदर्स के कप्तान शहीन शाफिकी ने शानदार बैटिंग पर अपना बैट ख्वाजा नाफिल को गिफ्ट कर दिया।
اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ اہلیہ میزبان ریحام خان نے تیسری شادی کے بعد خود پر تنقید کرنے والوں کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا ہے کہ کم عمر عورتوں سے شادی کرنے والے مردوں پر تنقید کیوں نہیں کرتے. انہوں نے خود سے عمر میں 13 سال چھوٹے مرد سے اپنی تیسری شادی کے بارے میں بات کی. انہوں نے بتایا کہ جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے سے شادی کر لی, لیکن وہ یہ نہیں جانتے میری پہلی شادی مجھ سے عمر میں 16 سال بڑے آدمی سے ہوئی تھی اور میں نے دوسری شادی خود سے عمر میں 22 سال بڑے آدمی سے کی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز, کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.